हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह से है कि वही सुबह का काम। अभिनंदन के पापा चले गए हैं, अभिनंदन स्कूल चला गया है और मैं अभी छोड़ के मैंने कपड़े थोड़े धोने वाले थे। मैंने कहा चलो कपड़े धो लेती हूँ। कल वीरवार था, नहीं धोए थे, आज शुक्रवार है, मैं कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े मैंने मशीन में डाले हैं और अभी मैंने किए, अभी मैंने पूजा की है। ये आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। माता जी धन्यवाद जी, भगवान सबका भला कर, सबको सुख शांति दे। हम तो यही बोलेंगे, खुद भगवान सबके जीवन में खुशियाँ लाए। अब सुबह मैं अभिनंदन को छोड़ने के लिए स्कूल गई हुई थी, तो वहाँ पे हम खड़े थे, तो ऐसी लेडीज सभी खड़ी थी, बातें कर रहे थे। तो एक बोली, दीदी हम ना आपका ब्लॉग देखते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि आप घर में इतना बिजी रहते हो कि अब ब्लॉग देख के लगता नहीं कि आप कभी भी दिन में कभी लेटते भी होंगे। मैं कहा नहीं, ये बात सच है कि 1-1:30 बजे तक तो वैसे मेरा काम नहीं खत्म होता। जब तक मम्मी पापा को मैं खाना ना दे दूँ तब तक मैं तो मतलब नहीं है कि मैं लेट जाऊँ। तो बोलती नहीं दीदी आपका दीदी आप इतना कुछ बनाते हो, आप बनाते हो जैसे वीडियो के लिए बनाते हो या पहली बार कोई बनाते हैं। मैं कहा नहीं, मेरा काम है शुरू से, मेरे को शुरू से बनाने का खिलाने का बड़ा शौक है। बोलती नहीं दीदी आपको बड़ा दिमाग से बातें कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। लेकिन वही इतना अच्छा लग रहा था उससे सुन के कि बड़ा अच्छा लगा कि कोई चलो तारीफ़ करता है। तो मैं बोली आप डेली देते हो? बोलती हाँ दीदी हम डेली देते हैं। बोलती दीदी सिर्फ मुझे कमेंट लिखना नहीं आता है, लेकिन यह है कि मैं बच्चों को बोलती हूँ कि मुझे ना दीदी का ब्लॉग लगा दो, मैंने ब्लॉग देखना है। दीदी मैं आपका ब्लॉग दिन में कम से कम कहती 2-3 बार तो मैं ज़रूर देखती हूँ। मैं कहा चलो ठीक है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं लिखना कुछ ना, सिर्फ आप देख लो यही बहुत है। बोलती नहीं दीदी हम देखते हैं। तो अच्छा लगता है कि जब कोई आगे से इतना वो कर रहा है। तो बोलती नहीं दीदी उसकी शादी मेरे बाद हुई है, मेरी पहले की शादी हुई, मैं पहले शादी करके इस गाँव में आई हूँ, वो बाद में आई है। लेकिन बोलती दीदी पर मुझे इतना पता था कि डॉक्टरों की ये छोटी बहू है, लेकिन थोड़ा इससे ज़्यादा आपको नहीं। लेकिन जब से दीदी मैं आपके ब्लॉग देख रही हूँ तो अब तो मैं आपको काफ़ी जानने लगी हूँ। तो दीदी आप कितने पढ़े लिखे हो? मैंने कहा नहीं कुछ ज़्यादा नहीं, मैं पढ़ी हूँ। क्यों? बोलती दीदी आप हिंदी में बात। मैं कहा नहीं हिंदी मुझे बोलनी आती है, ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, 12th तक पढ़ी थी, तो उसके आगे नहीं। 12th में मैं रह गई थी, सब्जेक्ट रह गया था, तो उसके आगे नहीं मैं पढ़ पाई। तो मैं दिया पेपर, तो उसके बाद मैं निकला नहीं पेपर, एक पेपर रह गया। तो उसके बाद शादी फिक्स हो गई, तो बस शादी कर ली, तो मैं आगे पढ़ी नहीं। मैं बोलती नहीं दीदी आप देख के ना, आप जब बातें करते हो आपकी मैं ब्लॉग देती हूँ, तो ये मतलब कि मेरे घर में से बोल रहे थे कि पक्का ये दीदी पहले सर्विस करती होगी, कभी आप दीदी इतनी अच्छी हिंदी बोलती। मैंने कहा नहीं मैंने कोई सर्विस नहीं, स्कूल में टीचर का काम करती थी, मैं टीचर बच्चों को पढ़ाती थी, ट्यूशन वगैरह पढ़ाती थी, तो मैंने सर्विस नहीं, मैं मुझे कोई गवर्नमेंट नहीं। दीदी आपको देख के लगता है कि आप कोई जॉब करते होंगे। मैंने कहा नहीं मैं जॉब नहीं करती, मैं घर में। बोलती दीदी आपका काम करने का तरीका, आप कैसे घर में काम करते हो, क्या टाइम टेबल। बोलती दीदी आपने तो जैसे आप तो ऐसे करते हो जैसे हमने पूरा टाइम टेबल बनाया हुआ है, टाइम टेबल के हिसाब से काम करते हो। मैंने कहा नहीं मैंने कोई टाइम टेबल बनाया, मेरी काम करने की रूटीन ही यही है कि मैं ऐसे ही काम करती हूँ। तो बोलती अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। भी लेडी खड़ी थी, खूब हंसा, मतलब खूब मजाक चल रहा था। बोलती दीदी बड़ा हंसी आती है। बोलती दीदी आपका ब्लॉग देख इतना मज़ा आता ना। बोलती आपकी जूली की है। बोलती अभिनंदन की बातें सुन के बड़ा मजा आता। बोलती दीदी मैंने आज तक कभी भैया को नहीं देखा था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने ना ब्लॉग में ही भैया को देखा है। मुझे इससे बड़े भैया के लिए, बड़े भैया को ज़्यादा लोग जानते हैं, इनको लोग कम जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बार बार सर्विस की है, तो घर में ये कम ही रहते थे। वहीं 5-6-3-4 महीने के बाद आना, कि महीने की छुट्टी आना। तो इन्होंने ये नहीं कि छुट्टी है कि बाहर घूमना या मतलब कि दोस्तों में ना, ये छुट्टी आते थे ना घर में ही रहते थे, बस कहीं नहीं। या दीदी के पास जाना, दोनों दीदियों के पास जाते थे, मम्मी के घर जाना, बस और कहीं नहीं जाता, घर में ही रहते थे। बोलती दीदी बुला के थी। अब तो हमें पता चला कि मतलब कि इनका नाम है रविंदर पाल है, लेकिन इधर गाँव में सभी इनको पोला बोला बोलती। दीदी हमें पहली बार पता लगा कि बोले भैया को हमने कभी देखा नहीं था, लेकिन ब्लॉग के ज़रिए हम देख रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगा, बातें कर रहे थे। तो अभी पिंकी आई, पिंकी बाहर झाड़ू लगा रही है। तो पिंकी ने आज चुकी है छुट्टी, तो मैंने इसको बोला कि तूने छुट्टी की है तो घर में। बोलती दीदी चाची मेरे को काम है। मैंने कहा थोड़ा काम निपटा के दोपहर को इधर आ जाना, मेरी को 3-4 कमीज़ें ठीक करनी है वो कर, और दोपहर को इधर ही तो खाना खाना। मैंने कहा आज अभी सुबह सुबह मैंने बनाई है पनीर की सब्ज़ी, और अभिनंदन फुल्का लेकर खा के भी गया। अभी मैं अपनी और पिंकी के लिए मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो अभी हम चाय पीती हूँ। बस कितना अच्छा लगता है जब कोई आपके बारे में कोई अच्छी बातें बोलता है। ज़िंदगी में और लेना भी क्या है, ज़िंदगी में आया आजकल। पहले पुराने बूढ़े लोग थे ना, उनकी फिर कोई ज़िंदगी का भरोसा था कि वो कुछ 60 साल 70 साल 100 साल जीते थे। आजकल की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आजकल तो पहले वाले रुक रहे, जो आजकल नहीं आ रहे हैं उनको भगवान अपने पास जल्दी बुला लेता है। डर लगता है वही आते हैं कि ज़िंदगी में जो 4 दिन है वही हंसी खुशी सबके साथ अच्छी तरह से बात कर ले, रह लो तो अच्छी बात है।
खुद भी खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, क्या करना और लेना ही क्या है ज़िंदगी से। तो चलो भगवान जहाँ भी जो भी यहाँ रहे सब ठीक ठाक रहे, सबका भला हो, मैं तो यही बोलती हूँ। मेरे को तो कोई हंस के बुलाए मैं तो बुला लेती हूँ, अगर कोई कुछ बोल भी दे कोई बात नहीं, खुद ब खुद अंदर ही अंदर रोते रहो, लेकिन उस दूसरे को बोलने का वो नहीं, मेरी नेचर ऐसी है। लेकिन ये मैं बोलती हूँ कि नहीं, सब मिल के रहना चाहिए, खुश रहो, भगवान सबकी जीवन में खुशी रखे। तो सुबह दीदी की बात करके इतना अच्छा लगा। तो अभी मुझे नाश भी बोला, बोलता चाची तेरे बुला के तो चर्चे हो रहे। मैंने कहा हाँ ठीक हो गए, हाँ तो ठीक है। मैं पहले चाय बना लूँ। ये अभी स्टोर में मुझे लेके जा रही है, उधर चिल्ला रही है। मैंने कहा पता नहीं कि मैं गई मैं क्या, ये बोलिए डिब्बे इसका हुए हैं, बिस्कुट वगैरह सब खत्म हुए हैं, तो ये बोलिए कि मुझे बिस्कुट दे। अभी मैं बिस्कुट खाता, मैंने अभिनंदन के पापा को बोला कि आज इसका खाने का सामान लेके आना, ख़त्म हुआ है। तो ये मैंने इसको ना गुड डे बिस्कुट डाले हैं। बोलते डालने तो नहीं चाहिए क्योंकि ये मीठे होते हैं, लेकिन ये मांग रही है। अभी मैंने 2-4 इसको डालने, ये खा रही है और इतनी समझदार कि मेरे को चिल्ला रही है। आए दरवाज़ा खुला बाहर का। ऐसे कपड़े मैंने यहाँ डाले हैं और बाकी कपड़े मैंने यहाँ नीचे ही डाल दिए हैं। अब इतनी धूप है कि अब नीचे सूख जाते हैं, छत पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। छत पे जाओ गर्मी लगती है बड़ी। अब मैंने नीचे से 2 दिन कपड़े, 2 या 3 दिन, देखो कितने कपड़े हैं। तो कपड़े धो दिए मैंने सारे, और मैंने ये बनियान थी 2-3 इसके पापा की, मैंने यहाँ डाली है। जूली क्या करी है कि वही कपड़ों के पास आके लेट रही है। आय हाय बड़ी नींदी आई है, नींदी आई है। रात को भी तू सोई रहती है, अभी भी तेरे को नींद आई हुई है। देखो देखो देखो, हाथ चाटती है मेरा। क्या मेरे हाथ को कुछ लगा हुआ है? ये बहू है हमारा, सुंदर सा बहू। नंदन बोलता है मम्मा ये मेरा बहू है। चल बैठ बैठ। आज तूने ना मार खाने वाला एक काम किया है। अब जब नंदन के पापा आएंगे ना, इसकी पिटाई होगी, देखना। हाँ या बात आप। हाँ देख गिरने लगी। चल चला। ये चेहरे ना बाहर पड़ी रहती थी, आज इनको मैं धो के कल का मैं साफ करके अंदर रहती। बाहर इतनी धूल पड़ती है कि गंदी हो जाती हैं। आज मैंने इधर लॉबी में लगा दी है बस चेयर्स। ये महारानी घूम रही है घर में पूरे। बर्तन मेरे साफ किए थे, लगा दिए मैंने। चावल मेरे बन गए। अब नंदन ने बोला मम्मा कि आज चावल में मटर डालना। तो शादी में जाओ तो मटर वाला पुलाव बनता है ना, तो बोलता मम्मा मेरे को वो वाले चावल में। जीरा तो मैं डालती हूँ। अभी मैंने कुछ फलियाँ छिलके मटर की डालती हैं। और मैं तेल रख दिया, रायमा का तड़का लगाती हूँ। तो आ जा एक मेरे पीछे कैसे आ रही है। बस इसने अब बैठ चल, ये इसकी सीट है। चल बैठ जा, सो जा नींदी का। तूने बहुत काम किया सुबह का। किया ना काम? कौन सा काम किया है बता जरा मेरे को, है? बात करो ना, सुनती है ध्यान से। जूली कौन सा काम किया? चल हेलो कर। मुझे नहीं करना है भाई, रूठ गई जूली। हेलो कर, शाबाश मेरा बच्चा। ये मेरा छोटा सा बच्चा हमारा छोटे माए। देखो पता नहीं क्या लाड है इसको, वाह मेरा बच्चा। आए मेरे गुग्गू के लिए ट्रीट आनी है। आज शाम को मेरे पापा आएंगे, इसके लिए बहुत कुछ लाना है, आज इसके लिए बहुत कुछ लाना है। खत्म हो गया मेरे बच्चे का शमा। कितना मासूम है, बेजवान जानवर है, प्यार का भूखा है बस ये। और क्या चाहिए इसे? इनको बस प्यार चाहिए, मालिक से प्यार मिले तो इतने में ही खुश हो जाते हैं। हेलो करता है मेरा बच्चा। पापा क्या बोलते हैं? दूसरा हैंड दो। बस अब तूने पूरा हाथ गंदा कर दिया मेरा। धोना पड़ेगा मुझे। जब तक अब नंदन आए मेरा बस पूरा दिन इसी के साथ ही निकलता है। ये मेरे चश्मे की एक डंडी टूट गई है, लेकिन टाइम नहीं मिलता भैया। लग रहा डॉक्टर के पास जाने के लिए। मुझे ना डॉक्टर के पास जाके दोबारा अपनी आंखें चेक करवानी पड़ेंगी, क्योंकि मेरे ना आंखों में कभी ऐसे मैं बैठती हूँ, अभिनंदन को पढ़ाती हूँ, आंखों में जलन पड़ती है। और जलन भी इस तरीके से कि आंखों में चुभन लगती है। तो ये बोले थे कि मुझे टाइम मिलता है तो फिर मैं ना डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो फिर मैं तेरे को दिखा के आता हूँ। क्योंकि मेरी आंखों में इतनी जलन पड़ती है फिर कि मैं उस टाइम इतनी जलन पड़ती है, आंखों में भी पानी चलना शुरू हो जाता है।
तो मैं बोली थी, मुझे तब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको 2 चश्मे लगेंगे, एक नज़दीक का एक दूर का। लेकिन मैंने नज़दीक का लगवाया, दूर का नहीं लगवाया। दूर की नज़र ठीक है, नज़दीक की थोड़ी नज़र कमज़ोर हो गई, जैसे दाल साफ़ करना या सुई में धागा वगैरह डालना तब प्रॉब्लम आती है। तो अभी किस दिन टाइम मिलेगा तो इसके पापा के साथ मैं जाऊँगी। वो चश्मे, मुझे लगता है नया चश्मा लगवाना पड़ेगा मुझे। तो अभी मैं जैसे ही टीवी ऑन किया तो उसमें मेरा ब्लॉग लगा हुआ था। पहले 12 बजने वाले हैं और अभी मुझे राजमा का तड़का लगाना है। और ये देखो मेरा ब्लॉग आया हुआ फ्रंट पे। अब नंदन ने बोला है कि मम्मा मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाना। हम उसके लिए पिज़्ज़ा बना रही हूँ, लेकिन वो उसने बोला पूरा ही सिंपल बनाना। उस दिन मैंने थोड़ा सा फ्रूट वगैरह डाला था, प्याज डाले थे, बड़ा टेस्टी बना था। लेकिन नहीं, बोलता पूरा ही सिंपल बनाओ। और अब मैं पूरा सिंपल बनाऊँगी इसके लिए। क्या डालना है, सिंपल टमाटर सॉस डालनी है और चीज़ डाल देना, बस कुछ नहीं। मैंने बोला चलो फ्रूट वगैरह डालती हूँ, पर नहीं। टमाटो सॉस लगा दी, अब इसके ऊपर डालूंगी चीज़। लेकिन आज हमें नहीं मिलेगा खाने के लिए, क्योंकि आज उसने सिंपल बनवाया। डालने नहीं देता कुछ ऊपर। अच्छा, कल बोला था बनाने के लिए, कल मुझे टाइम नहीं मिला। कल पूछ रहा था मम्मा आपने पिज़्ज़ा नहीं बनाया। मैं हाँ आज बनाऊंगी। हाँ करनी है। आज पिंकी ने छुट्टी की है। पिंकी की छुट्टी का फ़ायदा मैं उठा रही हूँ। आज मैंने उसको बोला कि मेरे को कमीज़ें ठीक करके दे। बेचारी कब से आई हुई है, तो कमीज़ें ठीक कर रही है मेरी। ये मैंने इसमें ओवन में डाल दी है, अब ये बन जाएगा। बस इसको थोड़ी देर के बाद देखती रहूँगी ये कैसा बना है। पिंकी आज छुट्टी की है, फ़ायदा मैं उठा रही हूँ। इस बेचारी ने मेरी कितनी कमीज़ें ठीक की, मेरा कितना काम किया। होगी? चलो ठीक, मैं इसको पहन के देखती हूँ। ये इसका पिज़्ज़ा बन के तैयार है। स्कूल से ये आ गया, अब इसने खाना पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा अभिनंदन। और तेरा क्या घूम गया है? इसकी चवन्नी घूम गई है। चवन्नी तो आजकल मिलती नहीं। चवन्नी तो आजकल मिलती नहीं बेटा। आज उसने कांड किया ना, आज इसकी जब पापा आएंगे देख इसकी पिटाई कैसे होती है। हाँ देखो देखो क्या हो रहा है। चल खा ले, फिर ठंडा हो जाएगा। खा ले फिर, गरम गरम खा ले, फिर ठंडा हो जाएगा। तकेंगे शायद यह आ जाए। आ तो रही मतलब किसी ने देखा नहीं है ना अभी। नहीं आ रही है। एक बंच, एक डग्गू, एक अभिनंदन, तीनों आज साइकिल लेके आए हुए हैं। आज अभिनंदन बाहर आया साइकिल चलाने। अभिनंदन, डुग्गू और अंश, ये तीनों साइकिल चला रहे हैं। देखो चलो वापस। ये इसको साइकिल ही मिली है, खाली आ रहा दौड़ता हुआ। देखो ये देखो, वो आया बंच आया, वो देखो, वो देखो, वो आ रहा है तेज चलाता हुआ। वो देखो आज बंश की मम्मा भी देखेगी। मैं बंश मेरा टीवी में आया है। वो देखो क्या जस्ट कर रहा है। ये डुग्गू पीछे बैठा हुआ है, वो अंश चला रहा है। देखो वो देखो, ये अभिनंदन भी जा रहा है उनके पास। देखो ये देखो, हो गया। देखो वो देखो, इतनी तेज चला रहे हैं। ये तो है, ये डुग्गू को फिर साइकिल ही मिली, फिर पैदल ही आ रहा है खाली दौड़ता। वो देखो पैटिगरी जूली, पैटिगरी अच्छी लगी या फिर नहीं पता? अच्छी लगी या फिर नहीं? बता दे। अच्छी लगी है? अच्छी लगी तभी पूरा फुल्का खाया है। मामा खाना खा रही है, पापा किचन में है। पापा क्या कर रहे हो? बर्तन। और आज जूली का भी कुछ सामान आया। मामा सामान दिखाया है इसका? आज कुछ सामान भी दिखा देते हैं इसके।
इसके आए हैं बिस्कुट भी आए हैं, ये दूसरा, ये इसकी पेडिग्री है और ये इसकी स्टिक है पीली वाली, और ये इसकी पेडिग्री है जो इसे खाई है अभी। तो मम्मा खाना खा लिया आपका? हाँ खाना खा लिया। हाँ आज बनाई थी कड़ी, राजमा दोपहर के थे, चावल फुल्का और चटनी साथ में। अभी खाना खा लिया, इसके पापा ने तो खा लिया। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो कल नई वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। आज अभिनंदन ने बाहर जाके खूब साइकिल चलाई है, वो वीडियो आप जरूर देखें। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।